अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 13 नवंबर से सोन जो 7 दिन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये आपके लिए खुशखबरियों से भरे हुए हैं एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरी का मतलब ये होता है कि टाइम, बिहेवियर्स, माइंड, फ्यूल्स, वोकल स्किल्स, नेचुरल एबिलिटीज़ आपको फेवर करेंगी एंड आप उन फेवर्स को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी की जो भी कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं कर लीजिए। मिसाल के तौर पर 16 नवंबर को वीनस इस साल अपने बेस्ट एंगल पर होगा फॉर द जेमिनाइज एंड मरकरी 17 नवंबर को अपने बेस्ट एंगल पर होगा फॉर द जेमिनाइज। दोनों से एडवांटेजेस क्या मिलेंगे तफसील बयान करता हूँ। मार्स रेट्रोग्रेड है, वो छोटी मोटी ट्रबल्स करेगा आपके फर्स्ट एंगल पर, सेहत से रिलेटेड या फिर थोड़ी सी आपके मूड स्विंग या इरादों में कमी। लेकिन जो दो प्लैनेट्स अब आपके लिए फेवर्स क्रिएट कर रहे हैं, फेवरेबल हो रहे हैं, ये रफ्ता रफ्ता अब आपके लिए ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। ये थोड़े दिनों के बाद तकरीबन 23 नवंबर को सूरज भी आकर इन्हें ज्वाइन कर लेगा, जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। सो जेमिनाइज आर गोइंग गुड। अब कोई भी जेमिनाई ये रोना ना रोए कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं बहुत परफॉर्मर हूँ, लेकिन हालात बुरे हैं, सितारों के जो मामलात हैं वो उलझे हुए हैं। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। स्टार परफॉर्मेंसेज, टाइम, बिहेवियर्स इन अ गोल्डन सीजन एंड आप अपनी कारकर्दगी बढ़ा सकते हैं। अभी वन बाई वन सब प्लैनेट्स के बारे में जिक्र करता हूँ। मरकरी 7th एंगल पर अच्छा है, इसके 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी ज़हनी सलाहियत को इस तरह मैजिकल कर देगा कि जिससे आप 2 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। एक फ़ायदे हैं फैमिली वेलफेयर के, मतलब आपके डिसीजन बहुत एक्यूरेट हो गए, आपके डिसीजंस में बहुत डिसिप्लिन आ गया, आपका मूड बहुत बैलेंस होने लग गया, आपके जो जो फैमिली के मामलात हैं उसमें इंसाफ पसंदी आ गई, उसमें खैर आ गई, उसमें मोहब्बत आ गई, बरकत आ गई। ये सब एक तरह के एडवांटेज। दूसरी तरह का एडवांटेज इसी मरकरी की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप्स का। आप अकेले किसी लेवल तक नहीं पहुंच रहे, आपके पास वसाइल कम है और स्किल्स ज़्यादा हैं। आपने किसी रिसोर्सफुल आदमी को अपने साथ मिलाकर एक पार्टनरशिप इख्तियार की और उससे बिज़नेस चलाना शुरू किया, तो ये एक कामयाब बिज़नेस साबित होगा। इन दोनों के दरमियान, पार्टनर और आपके दरमियान ज़हनी हम आहंगी रहेगी। या इसके वाइस वर्सा, जैसे आपके पास पैसे हैं और स्किल्स किसी दूसरे के पास हैं, तो दोनों को मिलाकर एक बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए। स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस या फिर ट्रेडिंग का, कम्युनिकेशन का, आईटी का, ये बिज़नेस इन दिनों स्टार्ट करना जेमिनाइज को रास आएंगे। इवन ऐसे बिज़नेसेस जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होती हो, ऐसे बिज़नेसेस जिसमें पब्लिक इंट्रैक्शन हो, आपको पब्लिक में जाना हो या पब्लिक आपकी तरफ किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए आती हो, पब्लिक, अवामी लोग। सो ये दोनों सेक्टर्स आपके लिए अच्छे। अब तीसरा फ़ायदा सुने। व्हेन मरकरी इज़ गुड, सो इसका आपकी फर्स्ट एंगल पर, आपकी शख्सियत पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। इससे आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ देते, धकेल देते। जिन चीज़ों से डर लग गया था, कोई इंसिडेंट हुआ लाइफ में और उससे आप घबरा गए और घबराहट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, दोबारा वो काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, डर गए, वो डर दूर हो जाएगा खुद ब खुद, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी मेडिटेशन। कुछ लोग प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं अपने खौफ को भगाने के लिए। अच्छी बातें हैं, हर किसी को अपने अंदर की कमज़ोरियों का पता होता है, कोशिश करें। बट नेचुरली मरकरी इस एंगल पर है जब वो आपको सपोर्ट करेगा और आपके इनर फियर्स रिमूव होंगे। दूसरा फ़ायदा, मरकरी जब भी अच्छा होगा, आप वही बातें उसी अंदाज से आजकल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पर बड़ा अच्छा जाएगा। इसे मैजिकल इम्पैक्ट कह सकते हैं। अंदाज़े गुफ्तगू का अच्छे लेवल पर आना, आपका खुद भी लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा हो जाएगा, ये डैम श्योर बात है। तीसरा, इंडिविजुअल एडवांटेज, आपके अंदर ऐसी मेच्योरिटी पैदा होगी जिससे आप वो आएँ बाएँ शाएँ करने वाले जो डिसीजन से अच्छा देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, कल परसों, वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सो यू आर मोर प्रैक्टिकल, टू दी टारगेट, विद द कंसंट्रेशन, विद हाई विजन, विद एक्यूरेसी इन योर प्लान्स। ये आपको अलग एडवांटेज मिलेगा। आखिरी एडवांटेज, व्हेन द मरकरी इज़ गुड, सो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड होता है, मोर लग्जूरियस, मोर कंफर्टेबल एंड मोर क्या कह सकते हैं उसे, इज्तमाही नौइयत का।
मतलब जो आप बनाएंगे, जो आप अपना सराउंडिंग क्रिएट करेंगे, जो आप अपने मूड्स क्रिएट करेंगे, जो आप अपने प्लान्स क्रिएट करेंगे, उसका एडवांटेज सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं रहेगा, उसका एडवांटेज आपके भाई बहनों को, दोस्त अहबाब को, औलाद को, माँ बाप को, सराउंडिंग में जितने भी लोग जिनका आपके साथ दिन भर में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होता है, वो भी इस पॉजिटिव सीज़न को, इस पॉजिटिव मूड को, इस पॉजिटिव टाइम को एंजॉय करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में ये राय दी है अभी। और एक और बात सुनी, व्हेन द मरकरी इज़ गुड सो माइंड आपका परफॉर्मेंसेस में जाता है, ये फ्यूल है टुवर्ड योर माइंड। जैसे दिन तुलू होता है, एक ख़ास किस्म का फ्यूल मिलता है, मैं उसे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल या विटामिन तो नहीं कह सकता, ये रोशनी है, ये दिन तुलू होने से माइंड रोशन हो जाता है, बंदे का काम करने को दिल करता है। रात होती है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या विटामिन नहीं मिलते, बट रात का होना एक वाक़या है जिससे आप पीस फील करते हैं, नींद की तरफ जाते हैं, एंड उस तरह के जो एडवांटेजेस हैं। इसी तरह सर्दियाँ हैं, इसका इम्पैक्ट ऑन योर सोल आता है। गर्मियाँ हैं, उसकी इरिटेशन ऑन योर मूड्स आती है। सो इसी तरह जब मरकरी किसी अच्छे एंगल पर आता है, एंगल का मतलब जर्नल से जल्दी जल्दी दो लफ्ज़ों में बयान कर दूँ, जैसे आप शाम को डिफ़ाइन करते हैं, शाम एक कॉन्सेप्ट है, मतलब सूरज एक सर्टन एंगल पर जाएगा तो शाम का टाइम आ जाता है, आप उसे कहते हैं भाई ये शाम है, इसमें अमूमी तौर पर ऐसा कुछ होता है। रोज़ देखते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं कि भाई शाम में इन चीज़ों का एहतियात करना, रात में इन चीज़ों का एहतियात करना। ये घरेलू सी एस्ट्रोलॉजी है। ज़रा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आपको मरकरी की पोजीशन का नहीं पता था, वो बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने आपको बयान कर दी कि मरकरी भाई 7th एंगल पर है, एंड दैट इज़ आइडियल एंगल। यहाँ पर बंदे का दिमाग चलेगा, प्लान्स अच्छे आएंगे, शख्सियत में निखार आएगा, लग्जूरियस डिसीजंस होंगे, आप इज्तिमाई कोशिशें करेंगे तो फ़ायदे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप इख्तियार करेंगे तो फ़ायदे होंगे, माइंड तेज़ चलेगा तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर लीजिए, मनी मेकिंग कर लीजिए, फेम अर्न कर लीजिए, सेहत बना लीजिए, माइंड के डर ख़त्म कर लीजिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर लीजिए, मल्टीटास्किंग कर लीजिए, फियर्स को ख़त्म करने के इकदाम कर लीजिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए, दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी कर लीजिए। और दूसरा प्लैनेट 16 नवंबर को वीनस भी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। वीनस के बहुत ज़बरदस्त एंगल जिनमें वीनस आइडियली परफॉर्म करता है, उनमें से एक आपका ये 7th एंगल है। ये सेजिटेरियस एंगल कहलाता है। वीनस यहाँ पर काफ़ी हैप्पी मूड प्रोड्यूस करता है। ये हैप्पीनेस रोमांस की तरफ आपको ले जाएगी, एहसास ज़िम्मेदारी की तरफ आपको ले जाएगी। ये हैप्पीनेस आपको रिलेशनशिप प्लेजर्स की तरफ ले जाएगी, सैर व सियाहत की तरफ ले जाएगी। ये हैप्पीनेस आपके अंदर सोल कमिटमेंट प्रोड्यूस करेगी। जो रिश्ता भी इन दिनों बनेगा, चाहे वो सिर्फ लव रिलेशंस हों, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, ये वेल्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इस सीज़न में किए हुए डिसीजंस पुख्ता होंगे। इस सीज़न में किए हुए डिसीजंस सोल मेट लेवल पर पहुंचेंगे। ये डिसीजंस लाइफ पूरी ज़िंदगी आपको इसका एडवांटेज मिलता है। गोल्डन सीजन में अदरवाइज भी कोई एडवांटेजेस लिए जाएं, जैसे ये गोल्डन सीजन फॉर द रोमांस है, दिस इज़ गोल्डन सीजन फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। इससे जो डिले ऑफ मैरिजेस हैं उनका खात्मा होगा। इससे आपसी जो फ्रैंकनेस क्रिएट नहीं होती, जहनी हमांगी उलझाव रहते हैं, वो क्रिएट होगी, जहनी हमांगी पैदा होगी। इससे जो शिकायतें बढ़ गई थी किसी ज़माने में, पिछले दिनों जब वीनस या ग्रहण चल रहे थे, सूरज का, चांद का, उन दिनों अगर आपसी रिलेशंस में कुछ हिजान पैदा हो गया था, कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, वो अब रिकवर हो जाएंगे। इन दो प्लैनेट्स की रिकवरी के बाद फास्ट इम्पैक्ट्स आएंगे, अफेक्टिव इम्पैक्ट्स आएंगे। आप विजिबली इन चीज़ों को इंजॉय कर सकेंगे। ये चुपके से आकर चुपके से निकल जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। माइंड की शार्पनेस आप फील करेंगे, मूड में प्लेजर्स आप फील करेंगे, अटैचमेंट्स जनरेट होंगी, अल्लाह की नेमतें अच्छी लगेंगी, खाना पीना अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, डैम श्योर। अगले हफ्ते सूरज भी इसी एंगल पर आ जाएगा, 7th एंगल पर। ये सब चीज़ें मज़ीद बूस्ट होंगी, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते जुपिटर ने डायरेक्ट हो जाना, एंड जुपिटर विल बी डायरेक्ट इन योर 11th एंगल, दैट इज़ एंगल ऑफ सडन गेन्स। मैंने उसके लिए एक अलग तफसीली वीडियो बनाई पूरी डिटेल के साथ, वो कब डायरेक्ट होगा, कब वो बेहतरीन होगा, कितने अरसे के लिए होगा, किन किन फील्ड्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो नीचे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप एक नज़र उसे देख भी लीजिए। चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी खुशबख्ती के दौर के नाम से एक वीडियो है। सो ओवरऑल एक प्लैनेट सिर्फ इस वक्त कमज़ोर हालत में है, दैट इज़ मार्स।
और वो आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। उससे सेहत वगैरह के मामला थोड़े उलझेंगे, उससे थोड़ी कम हिम्मती आएगी, लेकिन कवर करने के प्लैनेट भी आपके पास मुयस्सर है। अब आपको देखना है कि आपको किस सेक्टर को ज्वाइन करना है। कम हिम्मती वाला एक प्लैनेट है, खुशबख्ती बढ़ाने वाले 6 प्लैनेट्स हैं। आपने 6 वाले साइड को ज्वाइन करना है या वो एक साइड वाले को कि कम कम हिम्मती का शिकार होकर, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर लेकर, कॉम्प्रोमाइजिंग से डिसीजंस लेकर अगर आपको अगले कुछ दिन गुजारने तो आपकी मर्ज़ी, और अगर अपने माइंड को शार्प रख के अपने लव डिसीजंस लेकर, अपनी कारोबारी, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने फियर को ख़त्म करके अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये आपकी मर्ज़ी। दोनों टाइम आपके पास मुयस्सर है। उम्मीद है कि आप अच्छे वाली साइड को ही चुनेंगे। मेरा भी मशवरा है, जिसने वक्त की कदर की, वक्त उसकी कदर ज़रूर करता है। मैंने कोई ऐसा कामयाब आदमी नहीं देखा जिसने वक्त बहुत ज़ाया किया हो, जिसके पास कभी ऐसे हालात में से गुजरा हो कि वो वक्त को कोई चीज़ ही नहीं समझता था और फिर भी कामयाब हो गया। जिसने भी वक्त की कदर की वही कामयाब हुआ। जिसने वक्त ज़ाया किया, वक्त ने उसको ज़ाया किया। जो लोग इस गोल्डन टाइम से अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही सक्सेसफुल हो जाएं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल स्किल्स ही उनकी डेवलपमेंट की वजह बन गई। कुछ कमियां रह जाएं, जैसे पिछले दिनों कोई लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहा और कुछ वीकनेसेस हैं, तो उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए एमरल्ड, रूबी, ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनसे एज अ कैटलिस्ट, अमल अंगेज के तौर पर आपकी स्किल्स में बूस्टिंग आ सकती है। आप स्टेबल एंड स्मूथ डिसीजंस ले सकते हैं, आप रिपेयरिंग की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप रूबी या एमरल्ड या सूर्यशम्स पढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर भी रिकवरीज नहीं हो रही, मुसलसल आपके अंदर खौफ है, दोहरी सोच है, डर है, सो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बट अब आगे से जो अच्छा टाइम आने वाला है, अब उसे अपने लिंगर ऑन बिहेवियर से, रेंगने वाले बिहेवियर से अब उसे ज़ाया मत करिए। अगर कमज़ोरियां हैं तो उनको दूर करने के लिए जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करेंगे तो आपके वो सेंसिटिव एरियाज़ जो बाई बर्थ ही चलते आ रहे हैं उनको फाइंड आउट किया जा सकता है बाई बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। वो फ्री फोरम नहीं है, जेमिनाइज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर अपने आप को समझकर अपनी जो रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए जेमिनाइज। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।